एक अनुभूति, एक एहसास है ईश्वर, परम तत्व। कभी ये सोचा है कि हम दुख जब आता है तभी क्यों ईश्वर को याद करते हैं, या तो फिर हम याद इसलिए करते हैं कि दुख ना आए। एक स्वार्थ, सेल्फिशनेस जो हमारे मन में है, वो कहीं ना कहीं झुकाता है। और मैं नहीं मानता हूँ ईश्वर इतना निष्ठुर होगा कि आपसे ये सब मिन्नते रिवाजें करवाएगा आपको खुद तक पहुंचने में। ये नहीं हो सकता है। परमात्मा हृदय में बसते हैं। हृदय इन द सेंस ऑफ मन, चेतना। हृदय ये हृदय नहीं, ये तो एक हमारा हृदय इन द सेंस जो एक एलिमेंट है जिससे पूरा बॉडी फंक्शन होता है। तो वो मन आत्मा को चलाता है, उसके अंदर परमात्मा बसते हैं, जिससे आप उसको कभी भी महसूस कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं मंदिर या कहीं माथा टेकने जाना या कोई रीत रिवाज रस्म करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो हो रहा है वो प्रोसेस अलग है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा यहाँ पर। और अनुभूति का विषय है परमात्मा को पाना। पाना इन द सेंस उनका एहसास करना। बहुत ही अलग किस्म की फीलिंग आती है, वो आनंद अलग है। मैंने एक बार जब मैं ध्यान करता था, हाल फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर जब मैं बहुत ध्यान करता था और उस वक्त मुझे एक बार वो अनुभूति हुई थी, पर कोई गुरु का सानिध्य नहीं था मेरे पास। वो समय ऐसा था, मतलब आजू बाजू का कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे आंख में से आंसू बह रहे थे, कोई दुख पीड़ा कुछ नहीं था, आनंद इतना था। क्यों आनंदित था वो भी समझ में नहीं आ रहा था। और इतना अलग अनुभूति थी जिसकी कोई मैं उसको शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा हूँ, और डिटेल में बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें शेयर नहीं की जाती है। पर तब मैंने देखा कि परमात्मा हमारा जो आत्म है वो उनसे जुड़ा हुआ है। हमें कहीं खोजने की, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्राप्त करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी वी आर द पार्ट ऑफ दैट। उस परम तत्व के हम अंश है। अंश इन द सेंस नॉट इन द फिजिकल फॉर्म, बट indirectly we are, directly indirectly we are completely connected with them। और वो ऊर्जा जो हम में बह रही है वो परम तत्व से जुड़ी हुई है। जो ऊर्जा का स्तोत्र है वो परम तत्व है, परमात्मा है, और हम उसी को खोजने की बात कर रहे हैं जो जिनसे हमारा अस्तित्व है। तो वो बात तो मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती है, पर खैर हर किसी का अपना अपना विचार है, दार्शनिक विचार है, अपनी फिलॉसफी है। ये इस विषय में बहुत लंबा
डिस्कशन या फिर बोला जा सकता है, क्योंकि ये एक अनंत विशाल समुद्र की तरह है जिसका कोई छोर नहीं है। इसमें हर एक व्यक्ति की अपनी अनुभूति होगी, हर एक व्यक्ति विशेष की अपनी साधना होगी। उसी प्रकार, उसी अनुभूति से, उसी अनुभव से वो समझा पाएंगे। और हर एक की एक मर्यादा है, कोई पूर्ण नहीं है। ये क्लास 1 से लेकर 12 तक की जो ग्रेडेशन आती है ना, उस तरह की बात है। कॉलेज के बाद पीएचडी के बाद भी जो पीएचडी हुआ है वो भी दुनियादारी से सीखता है। उसी तरह से इसमें कोई अंत नहीं है। मनुष्य कभी परमात्मा बन नहीं सकता है, और परमात्मा डेफिनेटली हमारे शरीर के आकार के नहीं होंगे। वो हमारे मन की संरचना है। परम तत्व इतना एक ढांचे में उसको आप ढाल दो, वो मुमकिन नहीं है। जो अवतार जिन्हें हम कहते हैं, वो उस पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे जो ईश्वर के समीप की अवस्था है। और वो ईश्वर और भगवान क्यों कहलाए? क्योंकि वो पूजनीय बन चुके थे। और पूजनीय इस संसार में आदमी तभी बनता है जब त्याग करता है। जिसने भी त्याग किया है उसकी सराहना हुई है इस जगत में, तभी वो पूजनीय बने हैं। आप किसी का भी जीवन उठा लीजिए, जो हमारे इष्ट देव या ईश्वर है जिन्हें हम मानते हैं, जैसे कोई भी देवता, उनका जीवन सारांश निकालेंगे तो पूरा दुख, पीड़ा, त्याग, बलिदान, यही सारी चीजें आप महसूस करोगे उनके जीवनी में। तभी जाके आज वो पूजे जा रहे हैं। महान पुरुष या देवता के रूप में उनके पूजे जाने का कारण उनके त्याग, उनकी करुणा, उनका बलिदान, बहुत फैक्टर्स होंगे। मैं तो इतना सक्षम नहीं हूँ कि किसी को क्रिटिसाइज कर सकूँ या किसी के साथ बहस में आ सकूँ। ये मेरा मनोमंथन है। मैंने जो जितना मुझसे अपने आप से क्वेश्चन करके जानकारी, उत्सुकता के सहवास में जो जानकारी मुझे मिली है या जान पाया हूँ थोड़ा बहुत भी, वो इस माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। परम तत्व एक एहसास, अनुभूति है। ये मेरा मानना है।